Hello everyone, welcome you in my YouTube channel. How are you? So in the last video we have discussed about how do we find the area of the quadrilateral like square, rectangle, rhombus and parallelogram using 4 points in the distance formula. Today in this video I am going to talk about section formula of the coordinate geometry. So let's start the video. ओके, सो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि एक पॉइंट P है जो लाइन AB को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y का जो ऑर्डिनेट होगा इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोगों को दो चीज़ मिलता है। पहला चीज़ मिलता है कि अगर पॉइंट P AB लाइन को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, और अगर उसी का यूज़ करके हम उस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं जिसमें पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे हम फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट P जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है PAR। आप क्लियरली देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल है PAR। तो अगर हम डिस्टेंस देखते हैं AR का, तो AR का डिस्टेंस कितना है, तो AR इज इक्वल टू x माइनस x1 है इस ट्रायंगल में PAR में। और उसी तरीके से PR का डिस्टेंस कितना होगा, तो PR का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस y1 होगा। सिमिलरली अगर हम PS की बात करेंगे तो PS का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, और BS का अगर डिस्टेंस करेंगे तो B का कोऑर्डिनेट y2 है, इसलिए y2 यूज़ करेंगे, और S का जो कोऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y, तो y2 माइनस y। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है PAR और एक जो ट्रायंगल है BPS, आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और सिमिलैरिटी को आप जानते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली होते हैं ना, एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलैरिटी में दूसरा फ़र्क ये है कि सिमिलैरिटी में साइज मैटर नहीं करता है, बस शेप सेम होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल छोटे छोटे शेप का हो, या बड़ा एक छोटा हो एक बड़ा शेप का है, अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से है और एक सेम ट्रायंगल बड़ा सा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस है जो बस मैं ऐसा ही बता दी। तो अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं PAR, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस सिमिलर ट्रायंगल इन सिमिलर ट्रायंगल PAR and BPS, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है मेरा AP जो होगा AP किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो उस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो BP हो, तो ये BP के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और उसी तरीके से AR किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो AR उसके करस्पॉन्डिंग साइड PS के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और उसी तरीके से PR किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो PR प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है BS के। ठीक है, ये तो बेसिक सा है। ओके, सो ये हो जाएगा। अब इसके बाद कितना दिया हुआ है, तो AP बाई BP कितना है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि AP जो है वो मेरा कितना M1 में डिवाइड कर रहा है ना। AR कितना है, तो AR अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा x माइनस x1, AR x माइनस x1, और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है PS, तो PS हो जाएगा तुम्हारा कितना y x2
x2 माइनस x, ठीक है। और उसी तरीके से अब हम बात करेंगे पी आर का, तो पी आर तुम्हारा हम लोग का हो जाएगा y माइनस y1, और उसी तरीके से बी एस का हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि तीनों क्या है, इक्वल है ना, तो अगर तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देते हैं, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, ये नेगेटिव में है ना, तो उसको उधर ले जाएंगे और इस नेगेटिव को इधर ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पे m1x2 पहले से है और इस नेगेटिव को हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस m2x1, और उसी तरीके से इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, तो ये तो पहले से है m2x, तो इसको रहने ही देंगे, और इस m1x1 को x को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस m1x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पहले लिख लेते हैं इसको m2x1 प्लस m1x2, और उसी तरीके से यहाँ पे x कॉमन आएगा ना, x यहाँ भी x कॉमन आएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 इंटू x, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो है हम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और उसी तरीके से इधर हो जाएगा सिर्फ x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट P का जो एब्सिसा होगा वो कितना हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसी तरीके से हम लोग y को जब इक्वेट करेंगे इससे, तो मेरा y कितना आ जाएगा, उसी तरीके से अगर y करेंगे तो जहाँ जहाँ x1 और उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रखेंगे m2 रह जाएगा, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मेरा y हो जाएगा। यानी कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x का वैल्यू होगा ये और y का वैल्यू हो जाएगा दिस वन, ओके। तो ये बेसिक सा एकदम ब्रीफ में ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला का। अब इसी से दो तरह का क्वेश्चन आता है, पहला पूछेगा कि अगर पॉइंट P जो है अगर वो डिवाइड कर रहा है लाइन AB को m1 और m2 इस रेशियो में, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, और पूछ सकता है कि अगर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो तो पॉइंट कोऑर्डिनेट तो पूछेगा ही पूछेगा, दूसरा पूछेगा अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पूछेगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन विच रेशियो अ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, जिसका कोऑर्डिनेट वगैरह दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से एक समझते हैं, ओके। से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P divide the line segment joining the points A and B, hence find M। यानी कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 4M दिया हुआ है, और वो जो पॉइंट P है वो एक लाइन सेगमेंट AB है जिसमें A का कोऑर्डिनेट 2, 3 है और B का कोऑर्डिनेट 6, -3 है। तो इससे जो लाइन बन रहा है उसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, वेरी सिंपल। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो जो रेशियो होगा जिस रेशियो में डिवाइड करेगा पॉइंट P दोनों इस लाइन AB को, उसको मान लेते हैं क्या, जो फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा m1 एंड m2। तो फर्स्ट रेशियो को m1 मानते हैं और सेकेंड रेशियो को m2 मानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट 4M है, ठीक है, डिवाइड्स in the ratio m1 is to m2, ठीक है। अब अगर इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 4M दिया हुआ है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा m1x2 प्लस
m2x1 बाई m1 प्लस m2, और y का जो होता है वो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट होता है जो डिवाइड करता है रेशियो में। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू होता है वो x के लिए होता है और ये जो वैल्यू होता है वो y के लिए होता है। तो x का वैल्यू को इसका वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू होगा, और ये जो y का वैल्यू है वो m का होगा। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे m हमको फाइंड करना है, m वैल्यू नहीं है, तो अगर y को हम शुरू में ही ले लेते हैं तो हमको y का वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर बनाते हैं ना, जगह नहीं। देखो क्या 4 इज इक्वल टू कितना रहेगा, m1 तो हमको फाइंड करना है, चूंकि रेशियो हमको पता ही नहीं, रेशियो फाइंड करना है तो m1 की जगह वही रहेगा। ठीक है, x2 की जगह कितना होगा, तो ये चीज़ डिसाइड करना है। x2 क्या होता है, तो ये जो मेरा लाइन जो था अभी बना है वो कुछ इस तरीके से है। p का जो कोऑर्डिनेट है वो 4m होगा, और यहाँ पे जो a दिया हुआ है वो 2 3 है, और जो b दिया हुआ है वो कितना है 6 -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू को ले सकते हैं ना x1 और x2 की जगह। तो हम क्या करते हैं, a का जो वैल्यू होगा वो उसको x1 y1 ले लेते हैं, और b का जो वैल्यू होगा उसको x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, x2 की जगह कितना हो जाएगा, तो x2 की जगह 6 दिया हुआ है तो 6 हो जाएगा, प्लस m2 तो m2 ही है तो m2 वही रह जाएगा। ठीक है, और m2 x1 कितना है, तो x1 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ना, तो m1 प्लस m2। ठीक है, आई रफ दिस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 2m2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, m1 और m2 को एक तरफ करेंगे, तो m1 कितना है 4m1 माइनस 6m1 हो जाएगा, जब चूंकि m1 इधर आएगा तो 6m1 हो जाएगा, और 2m2 पहले से इधर है और ये जो 4m2 है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4m2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये बड़ा है ना, इसके आगे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव या माइनस, जो भी बोलना है बोलो, -2m1, और इधर हो जाएगा -2m2। और यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ भी -2 है, अगर -2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 है ना, और m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m1 और m2 कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 1:1, यानी कि पॉइंट P जो है वो AB को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, अच्छा पहले M फाइंड कर लेते हैं उसके बाद गौर करते हैं ना। m1 और m2 हमको मिल गया 1:1, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमको M फाइंड करना है ना, तब y का कोऑर्डिनेट लेंगे, कोऑर्डिनेट को लेंगे, तो देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पे कि नाउ जब m का लेंगे तो m की जगह कितना हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे m तो हमको फाइंड करना है ना, क्योंकि m दिया हुआ नहीं, m यहाँ पे याद रखना, m क्या है मेरा y का ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो m की जगह m रहेंगे, और m1 जो है वो रेशियो है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो m1 कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1 × y2 हो जाएगा, यानी कि 1 × y2 कितना है, तो हम बोले थे ना b की तरफ y2 मानेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस m2 भी 1 है, और y1 हो जाएगा a की तरफ मानेंगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1, और कितना हो जाएगा -3 + 3 बाई
2 और ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जब भी रेशियो अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट होगा P, ये जो पॉइंट P होगा अगर डिवाइड जो कर रहा है AB को, वो क्या हो जाएगा, इस लाइन के सेंटर में होगा, यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा। और जब मिड पॉइंट होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर्मूला क्या चेंज होगा, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला में क्या चेंजिंग होगा, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पॉइंट P अगर मिड पॉइंट है, आई एम नॉट लुकिंग है, ओके, सो अगर मान लेते हैं कि पॉइंट P क्या है, अगर मिड पॉइंट है, चूंकि रेशियो अगर इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, m1 की जगह 1 हो जाएगा और m2 की जगह 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। तो जब भी मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है उसको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग को और उसका एवरेज निकालेंगे। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं और, ओके, ऑल राइट। So here is another question. The question I just read the question. अरे रिकॉर्ड हो रहा। Point P divides the line segment joining the points A and B such that AP by AB equals 1/3. If P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, then find the value of k। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसको फिगर से समझना चाहूँ तो कैसे समझ सकते हैं फिगर से, कि मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो b का कितना दिया हुआ है, 5, -8 दिया हुआ है, और a का कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2, 1, और बोल रहा है यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट P है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है, बस रेशियो दिया है। रेशियो क्या दिया हुआ है, AP बाई AB, यानी कि ये जो A है मेरा, AP बाई AB दिया हुआ है, पूरा का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, AP बाई AB इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बाई AB इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, और हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, हमको AP बाई PB चाहिए। अगर इसको हम M1 मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं तो हमको M1/M2 चाहिए ना, यानी कि AP बाई PB चाहिए, और यहाँ पे AP बाई PB दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, AP तो AP ही रहेगा, इसको हमको PB बनाना होगा। तो PB कैसे बनाएंगे, तो AP को सेम रहने देंगे और AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, लिख सकते हैं ना, AP प्लस PB इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि चूंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB बाई AP। अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो इधर भी तो उल्टा करना होगा ना, 1/3 था उसको 3/1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको डिवाइड करेंगे AP को AP से, तो AP को जब AP से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये AP बाई AP हो जाएगा, प्लस PB बाई AP हो जाएगा इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3/1 को 3 लिख सकते हैं। अब ये AP डिवाइड हो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस PB बाई AP हो गया इज इक्वल टू 3। अब ये उधर जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, PB बाई AP इज इक्वल टू 3 - 1 2। ठीक है, कितना हो गया, 2 या 2/1, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए M1/M2। और यहाँ पे देखो कि PB को कितना लिख सकते हैं, PB M2 है ना, तो ये और ये M1 है, तो M2/M1 इक्वल टू 2/1 दिया हुआ है।
और हमको m1/m2 चाहिए तो कितना हो जाएगा, m1/m2 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हमको इससे क्या मिला कि हमको रेशियो पता चल गया। अब अगर हमको रेशियो पता चल गया कि 1:2 रेशियो में पॉइंट P लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको रखता हूँ, इन बाकी को रफ करता हूँ, या फिर m1/m2 है वो याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 था ना, ठीक है, m1 1 और m2 2। तो देयरफॉर क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और y1 की जगह हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड करते हैं m1 कितना है, तो m1 1 है, और x2 कितना है, तो x2 यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, शुरू से बोल रहे हैं कि यहाँ से, तो x2 5 है, तो 5 हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 मेरा 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे, और x1 कितना दिया हुआ है, तो उधर दिया हुआ है तो वो भी 2 है तो 2 लिख देंगे, और m1 प्लस m2 यानी कि दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो 1 + 2 3। वेरी गुड, तो ये 3 हो गया। उसी तरीके से y का निकालेंगे, तो ये तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ही करना पड़ेगा। तो m1 तो मेरा 1 दिया हुआ है, यहाँ से भी पता चलेगा, यहाँ से भी पता चलेगा, और y2 कितना है, तो y2 मेरा -8 है, प्लस m2 तो 2 है, और y1 कितना है, तो 1 है, और इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5, 2 2 = 4/3, और इधर हो जाएगा -8 प्लस 2/3, और ये 9/3, और ये 6 -6/3, तो 3 3 = 9 हो गया, तो ये 3 हो गया, और 3 2 = 6, तो ये -2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉइंट P का, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -2। You can take the screenshot of this topic. Okay, so point P कितना मिला, P मिला 3 -2, but the question is find the value of K। हमको K फाइंड करना है, P नहीं फाइंड करना है, लेकिन K फाइंड करने के लिए P फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, if P lies on the line 2x - y + k = 0, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो मेरा लाइन दिया हुआ है 2x - y + k = 0, एक्चुअली में ये जो लाइन है वो AB ही है, क्योंकि पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट P है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और पॉइंट P यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो ये जो पॉइंट P होगा वो इसी इक्वेशन का होगा, यानी कि ये जो लाइन है AB वो यही इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन पे पॉइंट P लाई कर रहा है। अब अगर पॉइंट P इस पे लाई करता है तो पॉइंट P का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका जो x का वैल्यू है और y का वैल्यू है वो इस इक्वेशन पे हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंस पॉइंट P lies on the line, थोड़ा ज़्यादा ही डॉक्टर जैसा लिखा रहा ना, पॉइंट P lies on the line, which line, 2x - y + k = 0। ठीक है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट P को अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 - y की जगह कितना पुट करेंगे, तो -2 ना, तो ये -2 + k = 0। 2 3 = 6, -2 + k = 0, और 6 और 2 8 + k = 0, और सिंपली k = -8, यानी कि k का जो वैल्यू होगा वो क्या अपना होगा, -8 होगा। सो ये था बेसिक क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन फार्मूला इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, आप लोग उसको ट्राई करोगे और उसको देखोगे भी कि कैसा बना है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा, अभी लिख नहीं रहा हूँ। आंसर भी पुट करूँगा। आंसर इसलिए कि उससे क्या होता है कि पता चलता है कि मैंने जो बनाया है, मतलब आप लोगों ने जो बनाया है वो सही है या गलत है, और एक काइंड ऑफ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी आता है, जो कि वेरी नेसेसरी फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सो इफ यू लाइक दिस session or this lecture or this class, then hit the like button, give a big thumbs up, and never forget to subscribe my new channel. Till then, have a good day.